डाटा हैंडलिंग, जो आपका सिलेबस में नामकरण दिया गया इसी नाम से। अब ये डाटा हैंडलिंग क्या है, हम उस पर रिसर्च नहीं, हमको जो क्वेश्चन आता है उससे डायरेक्ट चलेंगे। जनरली ये स्टैटिक्स की बात होती है ना, सांख्यिकी बोलते हैं ना, उसी का ये पार्ट है। तब हम सांख्यिकी बोले, डाटा हैंडलिंग बोले, सब एक ही चीज़ है। इसमें मेन रूप से 3 चीज़ पढ़ना है जो बराबर क्वेश्चन आता है हमको। देखिए सिलेबस के साथ पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से, मीन, मीडियन और मोड, और चौथा पढ़ना रेंज। यही 4 से क्वेश्चन बराबर आता है इसमें, है ना, आता है ना। मीन का मतलब हुआ माध्य, लिख लीजिए, इसी को हम औसत भी बोल सकते हैं अपनी भाषा में, है ना। मीडियन हो गया माध्यिका या माध्यांक, माध्यिका या माध्यांक, और मोड हो गया बहुलक, सबको मालूम है, बहुत आसान है एकदम, आधा घंटा के अंदर सब खत्म हो जाएगा। रेंज हो गया परिसर, है ना। पहले हम मीडियन को खाली छोड़ देते हैं, बाकी इसको हम पहले आसानी समझ लेते हैं। मीन मतलब पता है, औसत माने क्या होता है, सभी का योग बटा कुल संख्या से भाग देना, सबसे आसान तरीका ये हो गया। तो औसत निकालते हैं कि जो भी रहेगा, जो भी डाटा रहेगा सबको जोड़ देंगे और कुल डाटा से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, क्या निकल जाएगा, माध्य। माध्य में कोई दिक्कत नहीं, जैसे औसत निकालते हैं, माध्यांक छोड़ देते हैं। बहुलक जो अधिक बार आए, जो डाटा अधिक बार आएगा उसको माना जाता है कि इसका बहुलक अधिक है, वो बहुलक में आएगा। अब परिसर जो हो गया, उच्च सीमा माइनस उच्च मतलब निम्न, सीधा सी 12 में से बड़ा डाटा में छोटा डाटा घटा देंगे, तो वो हो गया परिसर। मध्यांक वाला हम बाद में लेते हैं, मध्यांक वाला अलग चीज़ है। तो पहले मेन में कोई दिक्कत नहीं, मोड में कोई दिक्कत नहीं, रेंज में नहीं दिक्कत। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले कोई डाटा हम अपने मन से लेते हैं, 10, 8, 5, 12, 3, 5, 6, 15। एक और बात है, और एक 9, इतना ले लिए, ठीक है। ये मुझे मान लिया अंदाजा। एक डाटा दिया हुआ हमारे पास है, ये आंकड़े दिए हुए हैं। अगर इसका पूछेगा माध्य बताइए, सबसे पहले बताइए जरा माध्य क्या होगा। क्या करें, सबको जोड़िए, अब जोड़िए, लिखिए। अब कुछ हाथ चलेंगे तो ना मैथ सीखेगा, अब जोड़ने में हम ही सीखेगा। जोड़िए थोड़ा सा, जल्दी जुड़ जाएगा। जोड़िए 10, 8, 5, 12, 3, 5, कै गो पहले टोटल कै गो ही हमको दइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से भागा पड़ेगा, ठीक है। नीचे तो 9 हो गया। अब जोड़िए कितना था, बताइए, आप लोग बताइए। सब चीज़ हम ही से करवाइएगा, थोड़ी कुछ आप लोग भी कीजिएगा ना। सबका एक ही जोड़ आना चाहिए, नहीं कि 4 आदमी का 4 तरह का जोड़ आ जाए। चलिए एक आदमी बोले 73, बोलिएगा जी सबका 73 आ रहा है। हम जोड़ नहीं रहे हैं, आप ही का आधार पर चल रहे हैं, क्योंकि हम भी अंदाजे से दे दिए हैं। एक 73 बोले हैं, बाकी लोग जोड़िए। इतना देर जोड़ने में, और लगातार जोड़िए ना, क्या दिक्कत है, जैसे जोड़ना आपकी इच्छा पर छोड़ देता है। अब हम ही को जोड़ना पड़ेगा का। आ रहा है 73, तो 73 में 9 से भागा दीजिए, 9 ठी 72, और 1 आएगा, और 9 1 9, 8.1 आएगा। अगर 73 आता है मान लेते हैं तो ठीक है, तो लापी के बाद रखते हैं 73, हम अपने मन से कुछ नहीं किए। तो अगर 73 में जोड़ आता है तो कितना आएगा, 9 से भागा दीजिए, कितना आएगा, 8 सबको 73 आ जाना चाहिए, गलती नहीं जोड़ना चाहिए, 73 ही आएगा। चलिए आप लोग, जब सब लोग बोल रहे हैं 73 तो सही बोल रहे होंगे। अब इसी में बोल रहे हैं बहुलक किसका है, देखिए अभी हम मध्यांक खाली छोड़ दे रहे हैं। बहुलक देखिए, इसमें कुछ नजर आया, एक अंक जो है 2 बार आया है, 5 5, यानी उत्तर 2 नहीं होगा, उत्तर 5 होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 देख के चल जाते हैं, ये गलती हमेशा होता है ना, कि अब 5 के बार आया 2, तो उत्तर 2 नहीं, उत्तर
5 होगा। अब आते हैं परिसर। परिसर मतलब पहले बोल दिया उच्च। उच्च कौन है? 15। और छोटा कौन है? 3। कितना आएगा? 12। किसी को दिक्कत यहां तक? माध्य निकालना, बहुलक निकालना और परिसर निकालना, ये सबसे आसान है। ये 5वां क्लास का, दूसरा क्लास का भी बच्चा सीख जाएगा। गड़बड़ी हम लोग करते हैं मीडियन निकालने में। हम इसको मिटाएंगे नहीं, हम मीडियन यहां निकाल कर दिखाते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। मीडियन के लिए याद है, जो मीडियन निकालते इसका तरीका क्या है? पहले आरोही क्रम में सजा लीजिए। जो डाटा आपके पास दिया गया है उसको क्या करना है? आरोही क्रम में सजाना है। तब पहले 3 से शुरू होगा ना, 3 5 5 2 बार आ गया, दे दिए। 6 8 9 10 12 और है कई हुआ? गिनिए। 1 2 3, गिन जरूर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 4 गो इधर से और 4 गो इधर से। बीच में कौन बचा? दिस इज आंसर। डायरेक्ट तो और आसान हो गया। खाली आरोही क्रम में सजाना था। अगर ये तो बीच में आ गया, अगर बीच में नहीं आता तब वही बता देते हैं कभी कभी। हाँ, दोनों को ऐड करके 2 से भागा दे देते हैं। चलिए अभी हम कुछ बताते हैं। इसका आंसर कितना आएगा? पहले 8। अगर हम एक अंक हटा दें, अगर एक अंक हम तत्काल में हटा दें, अब अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि अब बताइए इसका क्या उत्तर होगा, मीडियन, खाली मीडियन के लिए, बाकी तो बता ही दिए ना। अब इसका पूछेगा क्या होगा? अब देखिए, अब जैसे कहे तो कै को बच गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 को इधर से 4 को, तो 6 और 8 आ गया ना बीच में। तो 6 + 8 बटा 2, 14 बटा 2 इजकल टू 7। नहीं भी कीजिए तो बीच में कौन आता है? 7 आता है 6 से 8 के बीच में। आप बिना भागा दिए हुए कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए भागा दे ही दीजिए, कंफ्यूजन दूर हो जाता है ना। क्या देगा? 6 और 8 के बाद में 2 से भाग, कितना आ गया उत्तर इसका? यानी कि जब बीच में आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो दोनों क्या कर दे? आसपास वाला को जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो ये मीडियम निकल जाए। अब निकल जाएगा सब। चलिए अब आप सीधे क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। अब ज़्यादा थ्योरी इसमें है नहीं कि आपको एक्स्ट्रा कुछ बताएं। चलिए पहला क्वेश्चन आपको रेडी किए हुए क्वेश्चन पढ़ा, आपको लिखना कम पड़े। क्वेश्चन पढ़ा इस तालिका में, आइए आया हुआ क्वेश्चन है, आपका सीटेट में पहुंचा हुआ है, जितना क्वेश्चन है समझिएगा। 40 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए अंकों का दर्शाया गया। इस पे कह रहा है आंकड़ा का बहुलक कौन है? बताइए। बहुलक पूछ रहा है, किस आंकड़ा का सबसे ज्यादा अंक आया? देखिए, यानी किस आंकड़ा का ज्यादा संख्या है, ये जो भी है 30 का आंसर 30 नंबर लाया है सबसे अधिक संख्या में, है ना। देख रहे हैं ना, 42 अंक आया है 7 आदमी का, 36 अंक आया है 10 आदमी का, 30 अंक आया है 13 आदमी का, 45 अंक आया है 8 आदमी का, 50 अंक आया है 2 आदमी का। तो पूछ रहा है क्या चीज? बहुत लोग क्या कर देंगे, इसको मार देंगे। 42 चॉइस तो दिए नहीं है, कहीं 42 चॉइस, कहीं 42 में मार कर निकल जाते है ना, गलती होता है ना। तो ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन आपको ऐसा आंसर कौन होगा? 30। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं देकर कुछ पूछने लगा है अजूबा तरीका से। आइए आया हुआ क्वेश्चन ये भी है। 29 x + 1, 33 44 x + 3 x + 6 और 46 का माध्य दिया हुआ कितना? 39, 39। तब कह रहा इसका माध्यांक क्या है, माध्यक क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन, जोड़िए बच्चा की तरह। 29 + x + 1 + 33 + 44 + x + 3 + x + 6 कुल कितना है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5, ये दोनों एक साथ गिनाएगा ना। 1 2 3 4 5 1 6 गो। अब बराबर दिया हुआ आपका कितना? प्लस 46 भी दे, 7 गो है, 7 गो है, 7 गो है, सॉरी 7 का बराबर दिया हुआ है 39। तो पहले हम क्या करें? x का मान निकाल लेंगे। निकालिए, निकालना क्या? निकालिए। अब बनाना ही है, आप ही का काम, थ्योरी कुछ खास नहीं इसमें है। अब प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट होगा केवल आपका। अब बनाइए कितना आता है। x वाला जोड़िए पहले, 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3x तो आ ही जाएगा मेरा। अब बाकी को जोड़िए।
29 एक 30 हो गया, 30 और ये जुड़ गया, 30 तक 63 हो गया, 63 में ये जोड़ दिया, कितना आ गया 107 आ गया, 7 और 3 110 आ गया, 110 में 6 116 हो गया, 116 में 46 जोड़ी कितना आएगा 6 6 12 और 4 1 5 1 6 162 आ गया बटा 7 बराबर 39। 7 को क्या होगा गुना इधर होगा तो 3x बराबर 39 इंटू 7, इधर माइनस करते हैं 162 डायरेक्ट कर दे। चलिए 39 गुना 7 और माइनस 162 कीजिए, तब फिर x का मान निकालेंगे 3 से भागा देके बाद में कितना है 37 आ रहा है, पूरा घटा के आ रहा है ना। चलिए हम ठीक है तो 3x, अब x क्या आएगा बताइए, x बराबर ही आ गया। नहीं पूरा मत कीजिए, की बार थे हमको घटा के बताइए ना, तो हम ही करना पड़ेगा का 963 के 3 और 7 21 21 और 6 27 बटा 162। अब बताइए कितना है घट के आया, नहीं एक्स घटाए के बताइए कितना है ना, 3 में से 2 गया 1 111, तो एक्स तरफ कितना आएगा तो भाग गया 3 3 9 और 3 7 हाँ गुड 37। एक्स का मान क्या आ गया 37। इसमें चॉइस है नहीं, अभी कुछ बोला कहाँ, अभी निकालने के एक्स मान थोड़ी पूरा पूरा मध्यांक कौन है, यानी एक्स मान पुट कीजिए पहले, ये तो 29 आपका है ही है पहले से, 37 है कितना होगा 38, फिर 33 रखिए अभी, फिर 44 रखिए और फिर 37 प्लस 3 कितना होगा 40, ऐसे कि इतना आसान कहाँ दिया है, और 37 प्लस 6 कितना हो गया 43 और फिर 46। अब इसको आरोही क्रम में सजाइए तब ना बनाएगा मध्यांक ना, इतना कीजिए अब कीजिए, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया, मान इतना आसान भी दे दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया हुआ क्वेश्चन है। पहले x का मान निकाले, s का मान मैंने पुट किया, अब इसका निकाला मध्यांक निकालने के लिए, निकालिए थोड़ा सा यहां पर कर दें, जगह है थोड़ा सा इसको अच्छा हम यहां इला मिटा देते हैं, इला तक कर ही लेते हैं। देखिए कुछ है नहीं, खाली कैलकुलेशन करवा रहा है आपसे ज्यादा, और कुछ इसमें दम नहीं है कि क्वेश्चन नहीं से आ रहा। पहले कितना होगा, पहले 29 होगा, फिर 33 आ जाएगा, फिर 38 आ जाएगा, फिर 40 आ जाएगा, फिर 44 आ जाएगा, फिर 43, फिर 44, फिर तो कै गो आया 3 गो इधर से 3 गो बीच में कौन बचा, हो गया आंसर। तो क्या करना पड़ा पहले एक्स, लेकिन यही है कि आपको एक्स करने में थोड़ा टाइम लग गया, तो थोड़ा उसको प्रैक्टिस से सही कर ले, गलती नहीं करना है। आंसर कौन होगा इसका 40। तो इसी तरह का लगभग सब क्वेश्चन होगा, देखिए कुछ कुछ चेंज किया होगा, हाँ मध्यांक माध्यिका सब एक ही चीज है। चलिए फिर आयो, फिर वही पैटर्न पे दिया, देखिए सेम पैटर्न, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा आपका बार बार, ये बिंदु छूट गया है मध्यांक। बताइए वही चीज दिया फिर से 48 प्लस 42 प्लस x प्लस 17 कर सब जोड़ते जाइए, x प्लस यही आपका मैथ का तो करा ना, मैथ में खाली जोड़ घटा गुना भाग करना है, प्लस 60 प्लस 58 बटा कै हुआ बताइए, 1 गो 2 गो 3 गो 3 1 4 गो 5 गो 6 7 गो, इसमें 7 दिया हुआ है बराबर 53। कितना दिया हुआ है, बस कुछ नहीं है, कीजिए कितना आता है कीजिए, कुछ हाथ साफ होगा तो अच्छा रहेगा, अभी साफ हो जाए। हम भी आंसर मेरे पास देखते हैं होगा मिला लेते हैं, पता नहीं है कि नहीं, इस पर देखते हैं, आंसर तो ठीक लगना होना चाहिए। नहीं दिया आंसर, नहीं दिया, किसी किसी का लिखा हो किसी का नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, बनाइए। जोड़ना ही तो है, पहले हम x जोड़ लेते हैं, 1 2 3 गो तो x से खाली है, 3x हो गया, इधर 7 गुना 53 हो जाएगा, इसको भी कर देते हैं। हाल आप जोड़ने वाला काम कीजिए, 7 21 के 1 और 7 5 35 2 37, 3 से 71 तीसरा ही गया, यहाँ वाला खाली अंक लाइए आप, अड़तालीस 42
आपका 90 तो ही हो गया ना जी, आगे जोड़िए। 60 20 80 कितना है, जोड़ कितना है ये तो खाली बताइए, ये जोड़ के कितना आई बताइए। कितना 200, और कोई तो बताइए जोड़ के कितना है, अंक खाली बताइए, कुछ बता ही नहीं रहा अभी तक। 371 तो इसका गुना ना है जी, इसका जोड़ के बता रहे हैं कितना है, ये बोली ना 260, तो 3x कितना आया 371, देखते हैं। अच्छा 1 इसका भी आ गया चलिए कितना आ गया 37, ठीक है। अब मान पुट कीजिए, फिर ही पूछी के 48 है, 42 है, फिर 37 + 17 7 7 14 और 3 1 4 54 हो गया 5, फिर यह 37 + 15 7 पे 12 के 2 और 3 1 4 1 5 52, फिर है ये हो गया 7 57 है ना, फिर हो गया 60, फिर हो गया 58, इतने तो है कोई है इसको, ठीक है। अब बताइए इसमें कौन आएगा मध्यांक, हाँ सजाना कितना टाइम लगेगा ज़्यादा, 42 शुरू कीजिए, 42 48 52 54, सजाना तो पर भारी चीज़ है, 52 54, नौकरी लेने के लिए सजा भी नहीं कीजिएगा, मास्टरनी बने जा रहे हैं आप लोग, 57 58 और 60, इतना मेहनत नहीं किए तो यहाँ नौकरी मिलना आजकल बहुत टफ चीज़ है। देखिए 3 गो इन्हें से गया, 3 गो बीच वाला 50, बस कुछ नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं हो रहा समझने में, कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली जोड़ है और घटाव है, अब बाकी मान पुट कर रहे हैं, एक्स का मान जो आता है यहाँ पुट कर दे रहे हैं, ये 37 + 17 54 हुआ, 37 + 15 ये लिखे हैं, अब फिर इसको आरोही क्रम में सजा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को नहीं समझ में आ रहा था, बताइएगा तब ना हमको नहीं पता चल रहा, ये खाली जोड़ के लाए 371 कैसे लाए, जो एक्स वाला को एक्स के साथ जोड़ते हैं, बिना एक्स वाला को अलग जोड़ते हैं, अब बाकी नीचे वाला गुना किए हैं जो, ठीक है। चलिए आंसर मेरा 54, चलिए अभी क्या, अभी सब क्वेश्चन तो इसी पैटर्न पर रहेगा, कहा जोड़िए, कुछ नहीं जोड़ना है, दोनों जोड़ के बता, इवेंट के चक्कर मत फंसिए, अभी बताए नहीं आपको कि अगर यहाँ आ गया, जैसे 3 5 7 8 9 और 6 आ गया, तो इसका कैसे निकालिएगा, कुछ नहीं, ऐसे किया बीच में नहीं कुछ नया, तो क्या 7 8 के बीच में कितना होता है, या तो 7 + 8 जोड़िए बटा 2, 1 2 2 मत कीजिए कुछ, कितना 15 बटा कितना आएगा 7 पॉइंट। अब ऐसे देखिए 7 8 के बीच में कौन होता है, साढ़े 7, आप डैड भी कर सकते हैं, दिमाग अगर से है, और नहीं तो बच्चे तरह की जोड़ के 2 से कीजिए, आप n+ के चक्कर में मत फंसिए। चलिए इसको बनाइए, वो कब बुक, अरे क्या हुआ, चलिए आइए 5 गया कहाँ, एक 4 गायब हो गया, डिलीट हो गया क्या अच्छा चलिए कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं, चलिए 5 आइए, 4 लगता गायब हो गया, आज से डिलीट लग गया होगा, ये बनाइए। देखिए अब एक चलाने डैट दिया हुआ तो और आसान है, चलिए हाथ चलाइए, नहीं चलाएगा तो फिर दिक्कत, इसमें कह रहा है परसर भी निकालना है, बहुलक निकालना, माध्यांक, तीनों का फिर कह रहा है माध्य निकालना है, तो पहले निकालिए परिसर, निकालिए बच्चा की तरह, लगता हम ही पर हम पढ़ा देते हैं, आप लोग बनाने में टाइम लग रहा है। परिसर बड़ा कौन है देखते हैं, 34 माइनस छोटा कौन है 3 है, यानी कि 31 हो गया, आंसर पहला मेरा हो गया। बहुलक कौन है, 18 का लगता है, 18 है ना, 1 2 बार है ना, है तो 18 उत्तर होगा। अब रहा माध्यांक, माध्यांक के लिए मैंने क्या बताया था, पहले आरोही, जैसी माध्यांक पूछा आरोही क्रम से, पहले 3 से शुरू कीजिए, 3 7 12 13 बोलते चलिए, 15 16 17 नहीं है, 18 19, अच्छा हाँ 18 2 बार दीजिएगा, जो रहेगा 2 बार देना, 18 19 34 है सीधे
27, 29, 34। कै को गिन लीजिए पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 होगा। यहाँ 12 है। 1 2 3 4 5 6 को इधर से, 1 2 3 4 5 6 को इधर से, यानी ये बीच में 16 और 18 बीच में कौन जाता है? सीधे 17 से डायरेक्ट है। 17 इसमें है नहीं। अच्छा हाँ, अभी तो अच्छा ये जगह 16 से कितना मान आपको नए से 16 बोला 18 करके 200 भागा भी दे दीजिए। हाँ, अभी आंसर कहाँ से आएगा? ठीक है, तो कितना है? 17 ही आएगा। 814, हाँ 17, यानी आपका बहुत मध्यांक कितना गया? 17। अब क्या करा है? परिसर, बहुलक, मध्यांक का माध्य है, यानी कि अब जुटेगा 31 + 18 + 17 अब बटा 3 से भागा, ये उत्तर आएगा। ठीक, अब कीजिए कितना आएगा? 8 1 9, 9 7 16 के 6 और 3 1 4, 4 1 5, 1 6 2 1 3 से ना 22 आएगा ना। आंसर 22 है। हो गया, कितना देर लगा? चलिए 5 नंबर का बन गया। जल्दी उतारिए। उतारना नहीं है, सीखना है। खाली उतारने से काम नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ नया चीज नहीं बता रहे हैं। परिसर बताए 12 में से छोटा, बहुलक जो सबसे अधिक बार आया, अब मध्यांक में खाली मेन थोड़ा जरूरी मध्यांक में था। मध्यांक क्या करना है? पहले आरोही क्रम में सजा लेना है, उसके बाद बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए इसको जल्दी से। सब एक ही पैटर्न का है, पूरा आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। इला इसमें कह रहा है कि अभी मध्यांक और बहुलक, इसमें अभी परिसर छोड़ दिया है ना, तो कोई बात नहीं है। पहले हम बहुलक निकाल लीजिए, सबसे इजी से निकल जाएगा। नहीं, पहले बोलिए बहुलक कितना है? देखिए किसका बहुलक अधिक है। देखिए 43 का नजर आ गया ना, तो आंसर क्या हो गया? 43। पहला आंसर तो यही हो गया। अब कह रहा है मध्यांक। मध्यांक के लिए तरीका क्या बताए थे? आरोही क्रम में से जाइए। तो छोटा पकड़िए, छोटा पहले कौन है? 36 है, 35 है, 35 है, 36 है, 37 भी है, 38 भी है, 39 नहीं ना है, 40 है, 43 3 बार है ना। 43 कई बार है? अच्छा 30 भी है। गुड, हाँ 30 है, 35 है, 36 है, 37 है, 38 है, 40 है, 43 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार तो है, एक 4 बार है, 4 बार है। गुड, हम गिन भी लेंगे टोटल बाद में। फिर क्या है? 43 के बाद फिर है 47, 45 और 47। कै वो गिनी इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 15 हो ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 को होना चाहिए। तब 15 होना चाहिए, 7 7 होगा। 1 2 3 4 5 6 7, एक बार खत्म। हाँ 50 भी है। चलिए ठीक है, तो 7 किधर हुआ? 1 2 3 4 5 6, एक और घट रहा है। 15 को टोटल है तो किससे कुछ गड़बड़ हो रहा है? हाँ 38 कई बार है? 2 बार के 3 बार है। हाँ देखिए यही गलती हो रहा है ना। रुकिए फिर से फ्रेश कर देते हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। अच्छा 38 3 बार, 43 4 बार था ना। चलिए ठीक है, फिर से लिखते हैं। सबसे पहले था कितना? 30 से शुरू, 30 था, 35 था ना। 35 कई बार है? एक ही बार है। 38 बता रहे थे ना। 36 है, 37 है, 38 कई बार बता रहे हैं? 1 2 3। गुड, ये छूट गया। देखिए 38 38 38, यही होता है परीक्षा में गड़बड़ी, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। 38 38, आगे बताइए। 39 नहीं है, 40 है ना। 40 एक ही बार है, एक ही को है, एक ही को है। 41 नहीं है, 42 नहीं है, 43 है ना। 43 ज़्यादा बार था ना, सॉरी 43 43 43, ठीक है 4 बार हो गया। और फिर है 45, अब फिर है गिनिए कै वो है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, अब ठीक है। ये देखिए 7 को इधर से 7 को, तो 38 एक 50, आवरी छूट गया। आवरी कै वो 7 को बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक तो है? 15 है ना। तो 7 के बीच में आंसर क्या आएगा मेरा? 7 की तरफ से 7 होगा तो बीच में कौन आएगा? 40 मेरा 40 आ गया, यानी कि मध्यांक मेरा क्या हो गया? 40। अब करा इन दोनों का क्या पूछ रहा है? माध्य।
माध्य निकालिए, 40 प्लस 43 बटा 2, 83 बटा कितना गया, कितना रहा, 41.5 आएगा। गुड, आंसर हो गया। बस खाली कैलकुलेशन, बाकी खाली यही ध्यान रखना है, जो मध्यांक निकालते उसमें बहुत ध्यान से कौन कितने बार है, एक बार टोटल जरूर गिन लीजिएगा, इसमें मिला लीजिएगा तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, कोई छूटेगा भी तो पकड़ा जाएगा। चलिए ये भी सब उसी तरह क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा चेंज किया, इन पैटर्न नया लाया इस पर आपका। कह रहा है कि इसमें 2 बार लिखा हुआ है, एक 13, 14, 15 इतना दिया हुआ है ना। इन आंकड़ों में 6 को क्या बना दिया है, 19, और 13 को बना दिया है 31 से मैंने एक्सचेंज कर दिया है। तो कहता है इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों का अगर मध्यांक y है तो 3x माइनस y का मान। तो एक बार आप नॉर्मल निकाल लीजिए, समझे, एक बार क्या निकालना है, नॉर्मल जो दिया होगा उसको निकालिए, तो उससे क्या आ जाएगा, x का आ जाएगा। और एक बार उसको क्या करना है, 6 जगह घटा के क्या कर देना है 19, और 13 घटा क्या कर देना है 31, वहां से क्या निकला मेरा y का मान निकल जाएगा। तो x और y का मान खाली क्या कर देना है, इसमें पुट करना है, हो जाएगा ना। ये क्या कोई दिक्कत है, कुछ नहीं, 2 बार करना पड़ेगा। एक बार आपको फुल्ली ऐसे जिससे निकालते हो उसे निकालिए, और 6 को हटा के 19 कर देना, 13 को हटा के क्या करना है 31, बाकी निकालना पुट कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन भी है, ये भी सब तो ये भी बन जाएगा, बन जाएगा ना, ये कुछ है ही नहीं दम इसमें, अब सब उसी क्वेश्चन है। ये बनाइए बनाइए, हल्का है, जल्दी जल्दी टाइम होते जा रहा है आपका, इसमें कुछ है ही नहीं इसलिए बताइए। 3 9 16, चलिए पहले परसर निकालिए, सबसे पहले परसर कितना आएगा, 30 माइनस 3, गुड, कितना आएगा 12 में से छोटा, सबसे छोटा 27। बहुलक बताइए कौन आएगा, उन्नीस का 2 बार है ना, तो 19 हो गया, गुड। अब मेन जो गड़बड़ होता है अच्छा माध्य निकालना कहाँ, इसमें हो तो गया, नहीं मध्यांक भी तो है ना, हाँ हमको लगा कि इधर देख रहे हैं, तो मध्यांक कुछ नहीं, क्या करना है, सीरीज बनाइए 3 से 3 9 11 12 16 18 भी है ना, 18 19 2 बार है ना, बस इतने ना, कई को गिन लेते हैं, ये गिनना जरूरी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो, 1 2 3 4 5 5 खत्म, 1 2 3 4 5 खत्म, तो 16 18 कौन जाएगा 17 है ना, 17। अब करा 19 27 और 17 जोड़िए, यानी 27 प्लस 19 प्लस 17 बटा 3, यही निकल गया माध्य। एक क्वेश्चन आपका यहां से रहेगा, बताइए कितना का आंसर बताइए, 21 आ रहा है, देखिए करके। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, एक आपका होमवर्क देते हैं, अंतिम क्वेश्चन है, तो अभी अंतिम नहीं हुआ क्या, यही बन जाएगा, बनाइए, कुछ नहीं ये कर रहा है, परीक्षकों को माध्यांक निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले x का मान निकालना पड़ेगा ना, आपको क्या कर रहा है 25 प्लस 29 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 24 प्लस x बराबर दिया हुआ है 27, आई बटा दीजिए क्या हुआ है 1 2 3 4 5 6, बस x का मान निकाल लीजिएगा, अब फिर इस मान पुट करके जैसे निकालते हैं मध्यांक निकल जाएगा। चलिए आगे, हमने अब टाइम नहीं लेते हैं, खाली सजा देते हैं। चलिए ये भी वही सेम क्वेश्चन है, चलिए एक लास्ट बना लीजिए, अंतिम है, बना ही लीजिए इसको, सेम क्वेश्चन, सब एक ही पैटर्न का दिया है, क्योंकि यही आता है, ये तो हम एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं पड़ता। इसमें थोड़ा सा एक और वर्ड यूज किया है कि माध्य भी निकालना है, मध्यांक भी निकालना है, बहुलक निकालना है, अपवर्स, अब फिर उसका माध्य निकालना, देख रहे हैं ना, माध्य 2 बार निकालना है, एक बार तो इसका माध्य निकलेगा ही निकलेगा इतना का, देख रहे हैं ना, माध्य फिर मध्यांक, अब फिर बहुलक, फिर परिसर, अब फिर चारों को जोड़ के 4 से भागा देना है, ये ध्यान देना है इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बीबीआई लास्ट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बताते हैं माध्य, इसको बनाएंगे, माध्य बताइए कितना आएगा, बताइए इसका माध्य पहले जोड़िए, 2 + 1 + 3 + 2 + 4 + 9 + 8 + 4 + 13 कितना आया बताइए, क्या हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आया माध्य, यानी 50 आ रहा है क्या, चलिए 50 बटा उन्हीं के बाद मान लेते हैं 5 आ गया।
फिर आते हैं बहुलक, बताइए कितना आएगा। अभी अति छोड़ देते हैं, मध्यांक बाद में निकालते हैं। बहुलक किसका जाता है, देखिए 4 आया है ना, कै बार आया है, 1 2 3 बार, यानी 4 आएगा, फिर भी 3 नहीं लिखेंगे, 4। परिसर बताइए कितना आएगा, 13 माइनस 1 इक्वल टू 12। चलिए अब हम मध्यांक निकालते हैं। सबको क्या करेंगे, सजाएंगे, पहले 1 सजेगा, पहले 2 सजेगा, पहले 3 सजेगा, पहले 4 कै बार है, 2 बार ना, 3 4 3 बार है, 2 भी 2 बार है क्या, हाँ 2 भी 2 बार, गुड, 2 भी हो गया, 4 4 3 बार हो गया, 8 है, 8 9 13, इतने ना। तो 1 2 3 4 5, 5 खत्म, 1 2 3 4 5 खत्म। 4 4 के बीच में 4 + 4y2, आंसर 4 आ जाएगा इसका। अब कह रहा कि बहुलक निकालना, अब हो रहा है माध्य, किसका किसका, पूरे का। तो 4 प्लस ये होगा, पहले 5, पहले 5 + 4 + 12 और प्लस 4 बटा कितना, 1 2 3 4 से भागा देंगे, ये निकलेगा माध्य फाइनल। कितना आएगा देखिए करके, 12 8 20 5 25 बटा 4, 4 6 24, ये आ रहा है ना 6.25। चलिए ये था आपका पूरा स्टैटिक्स वाला जो पार्ट आता है, डाटा हैंडलिंग का ही क्वेश्चन आता है। चलिए अब खत्म, हम समझते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, खाली प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट।